गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट डी। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। एस्टिमेट का मतलब होता है लगभग, अनुमानित या आकलित किया गया मान। नियरेस्ट का मतलब होता है सन्निकटतम, आसपास। सन्निकटतम वैल्यू, और जो सन्निकटतम वैल्यू इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ होगा कि सन्निकटतम यानी नियरेस्ट 10 होगा या 100 या 1000। जैसे फॉर एग्जांपल नियरेस्ट 10 की यदि अपन बात करें तो जैसे 9 है, ये किसके पास में है? 10। 99 है, किसके पास में? 100। और 91 भी किसके पास में है? 90 के है या फिर 100 के? अब 100 के लिए कितना चाहिए? 9 चाहिए, और 90 के लिए 1 ही तो चाहिए ना। 1 माइनस करते 90 हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली जो लगभग होता है सन्निकटतम मान, जो नियरेस्ट वैल्यू जो होती है वो कहाँ कौन सी होती है? 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये तो कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। कितने डिजिट में? 2 डिजिट में। 3 डिजिट की अपन बात करें तो 100, 200, 300, 400, 500। अब इससे समझने की बात क्या है? समझने की, जैसे आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है कि नियरेस्ट 10 और आपको क्वेश्चन दे दिया कि जो ये 14 है ये किसके अप्रोक्सीमेटली है। तो ये तो अपने को पता है कि ये 10 और 20 के बीच की संख्या है। किसके बेटा? 10 और 20 के बीच की संख्या है। अब जो 10 और 20 है, 10 और 20 है, ये किसके पास में है? जो 14 है। तो ध्यान दे कि यदि 10 की बात करता है तो अपनी नजर 10 पे जानी चाहिए कि 10 से डिजिट क्या है। जैसे 14 एग्जांपल इसका। अब अपनी नजर नियरेस्ट 10, तो 10 प्लेस पे क्या है? 1। अब इसके सामने वाली संख्या को, ठीक सामने वाली संख्या को देखना है कि इसके सामने क्या क्या हो। 1, 2, 3, 4। तब तो क्या हो जाएगा? इसका 0 बन जाएगा। जैसे 11 हो तो किसके अप्रोक्सीमेटली, किसके नियरेस्ट है? 10। 12 होगी, वो भी किसके नियरेस्ट है? 10 के। 13 10 के, 14 10 के। लेकिन जैसे ही 15, 16, 17, 18, 19 आता है तो ये सब किसके पास में होगी? 20 के नियरेस्ट होगी। तो ध्यान रखना आपने को कि जिसकी नियरेस्ट वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो उसके सामने वाली संख्या को देखते हैं। ठीक सामने वाली संख्या यदि 1, 2, 3, 4 हो तब तो क्या होगा? इस संख्या को क्या हो जाएगी? वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी और इसमें नो चेंजेस। और यदि इसके सामने 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो ये जो है +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 का कितना हो जाएगा? 2। और इसको तो 0 बनना ही है। क्यों? क्योंकि वो किसका नियरेस्ट दूसरा है? 10 का। तो 10 में क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50। देखते हैं जैसे 57 है तो अपने 10 प्लेस पे क्या है इसमें? 5। इसके सामने वाली संख्या क्या है? 7। तो मैंने अभी बताया क्या क्या होना चाहिए। यदि 1, 2, 3, 4 नो चेंज, और यदि 5, 6, 7, 8, 9 हो तो +1 हो जाता है। तो इसके सामने क्या है बेटा? 7 हो तो क्या होगा? 10 प्लेस वैल्यू में प्लस का 1 हो जाएगा तो 5 पे क्या हो गया? 6। और इसको तो 0 बनना ही है। और देखते हैं अपन 42 10 देखते हैं इसमें। 10 क्या है? 4। इसके सामने क्या वाला क्या है? 2। इनमें से है तो 4 का क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। और आगे वाली संख्या क्या बनना है? 0। आएगा समझ में? फिर देखते हैं अपन अब इसी का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 65 + 34। तो अपने को लिखना है 65 और 34। ये लाइन में लिखा होगा एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। तो एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10
इज इक्वल टू, ये लाइन वापस लिखनी होगी, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। अब देखना अपने को कि 65 और 34 है, तो 65 34 इसका नियरेस्ट है, तो 10 को देखना अपने को। अब इसके सामने वाला संख्या 5 है, तो मैंने बताया था 5 6 7 8 9 और 3 प्लस का 1, तो 6 का क्या हुआ 7 और 0 का 0। अब देखो 3 के सामने वाला संख्या को देखो, यदि 1 2 3 4 हो तो क्या होगा, नो चेंज, तो 3 का 3 और 0। तो अब इसका क्या करना है अपने को, सम करना है, सम का प्लस प्लस। तो बताओ 65 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, 65 34 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, तो 34 का क्या होगा 30 और 65 का क्या हो गया 70। इनका क्या करना है बेटा, प्लस 0 7 और 3 10 आंसर, और यहां लिखना होगा सम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 41 प्लस 72, सॉल्यूशन 41 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 72 estimated to the nearest 10। अब देखना अपने को कि 41 अब इस 41 के सामने वाली संख्या देखो 1 है, और यदि 1 2 3 4 होता है तो नो चेंज, 4 का 4 और 0 कितना होगा 40। सेकंड है 72, तो 7 के सामने क्या है 2, क्या क्या होना चाहिए 1 2 3 4 नो चेंज, यदि 5 6 7 8 9 प्लस 1 होता है तो इसमें चेंजेस होगा, नो चेंजेस होगा, नो चेंजेस, गुड। तो 7 7 0, क्या करना है आपने को, सम करना है, इज इक्वल टू 0 7 और 4 11 110 आंसर। Estimated is sum to the nearest 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 463 प्लस 182, तो 463 estimated to the nearest 10, 182 estimated to the nearest 10। क्या करना है बेटा, इनका सम करना है। तो ध्यान देना कि 463 और 182 मैंने क्या कहा था, ये बताया बेटा मैंने कि नियरेस्ट 10, तो अपनी नजर केवल 10 पे जानी चाहिए, तो 1 से 10, इसके बाद में इसमें 10 क्या है 8। अब इसके सामने वाली संख्या को देखना है आपको, इसके सामने क्या बेटा 3, तो 3 है तो 1 2 3 4 नो चेंज, तो 6 का 6 और आगे वाली संख्या क्या हो जाती है 0। 8 के बाद में 2, तो 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगी 88 0। इधर वाली संख्या में कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज लिखना अपने को। तो कहने का मतलब 463 किसके आसपास है 460 के, 180 किसके पास है 180 के या 190 के 180 के। तो यहाँ लिखना होगा अपने को 460 180 प्लस 0 का 0 6 और 8 14 कैरी 1 4 और 1 5 और 1 6 640 538 estimated to the nearest 10, 276 estimated to the nearest 10। अब देखो इस 3 के सामने क्या है 8, तो 5 6 7 8, तो 1 प्लस हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4, तो 5 का 5 4 0। 76 किसके पास में 80 के या फिर 70 के, क्योंकि 7 के बाद में 6 है तो इसके पास हो जाएगा 80 के, तो 280 प्लस सम इज इक्वल टू 0
8 और 4 12, carry 1, 5 और 1 6 7 8, 820 आंसर। Now we will start question second. Estimated each sum to the nearest 100. अब ध्यान देना बेटा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो नियरेस्ट 10, इसमें क्या ध्यान देना है अपने को, नियरेस्ट 100। तरीका वही होगा। अब अपनी नजर कहाँ जानी चाहिए, 100 प्लेस वैल्यू। जैसे 236 है और 689, तो अपनी नजर कहाँ जानी चाहिए, नियरेस्ट 100। 1 से 10 100, 1 से 10 100। अब इसके सामने वाले, ठीक सामने वाली संख्या को देखना है और इसमें इसको, अब इसके सामने वाली रूल वही फॉलो होगा। ठीक इसके सामने वाली संख्या 1 2 3 4 होगी, तो क्या होगा, नो चेंजेस। यदि 5 6 7 8 9 तो +1। अब देखो इससे पहले क्या है, 3 है, तो नो चेंज, 2 का 2, कितने जीरो जाएंगे 100 में, 2 जीरो। 6 से पहले 8 है, तो 6 इससे पहले क्या होना चाहिए, यदि 5 6 7 8 9 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 6 का 7 और 100 में 2 जीरो होता है। अब यहाँ पे लिखना होगा कि 236 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 is equal to 689 estimated to the nearest 100 is equal to 236, 2 के सामने क्या है 3, तो 2 का 2, कितने जीरो, 2 जीरो, 2 डबल जीरो। 6 से सामने क्या है 8, तो प्लस का 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 डबल जीरो। क्या करना है अपने को, इसका सम इज इक्वल टू 0 0 7 और 2 9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5130 एस्टिमेटेड to the nearest 100 is equal to 1410 estimated to the nearest 100 is equal to, अब देखो अपनी नजर कहाँ जाना चाहिए, 100 से 5130, तो 1 10 100, 100 क्या है 1, 1 से पहले क्या है बेटा 3, तो 1 का 1 रहेगा या 2 होगा, 1 का 1, तो 5110, 1410, 1 10 100, 100 क्या है 100 प्लेस वैल्यू 4, 4 के सामने क्या है 1, तो क्या हो गया 5 1 2 3 4 होता है, नो चेंज, तो 4 का 4 डबल जीरो, 5 1 डबल जीरो 1 4 डबल जीरो, सम प्लस इज इक्वल टू 0 0 5 6 आंसर। Now we will start question third. Estimate each sum to the nearest 1000. सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन था नियरेस्ट 10, तो अपनी नजर कहाँ थी 10 पे, नियरेस्ट 100, थर्ड डिजिट को अपने को देखना था 100 प्लेस वैल्यू, अब है नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन अपना 3 2 8 3 6 और 1 6 4 6 6। अब अपनी नजर कहाँ जानी चाहिए बेटा, 1000 पे, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। अब इससे पहले वाली संख्या क्या है, उससे पहले या इसके सामने वाली संख्या क्या है बेटा
8 है। अब इसकी जो राइट साइड में 8 है, इसकी जगह यदि 1 2 3 4 होता तो नो चेंज, 2 का 2 ही रहता, और यदि 5 6 7 8 9 है तो क्या हो गया, 1 प्लस हो जाएगा। तो इस 2 का कितना हो गया 3, और 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, 1 2 3, और इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है इनके ऊपर। 1 का 1 रहेगा, 6 के राइट साइड में 4 है, तो 6 के राइट साइड में 4 है तो 1 2 3 4 होता है, नो चेंज, नो चेंज होगा। तो क्या 6 का 6 और 3 0। अब आपको लिखना होगा 3 2 8 3 6 एस्टिमेटेड to the nearest 1000 is equal to 3 3 1 2 3 0 1 6 4 6 6 estimated to the nearest 1000 is equal to 1 6 0 0 0 sum is equal to plus 0 0 0 6 3 9 3 और 1 4 49,000 5 4 1 6 9 estimated to the nearest 1000 is equal to 49693 estimated to the nearest 1000 is equal to, अब देखना अपने को 1 10 100,000। अब देखते हैं 1000 की राइट साइड में क्या है 1, यदि 1 2 3 4 नो चेंज तो 4 का 4 4 1 2 3 0, इससे पहले 5 होगा 9 9 जो है इसकी राइट साइड में 6 है तो 9 का अभी यहां ध्यान देना है कि 4 9 6 9 3 है, और इसके राइट साइड में 6 है तो 6 यानी 5 6 7 8 9 है तो प्लस का क्या हो जाएगा इसमें 1 होगा, ये तीनों तो जीरो जाएंगे 1 2 3। अब 9 का क्या होगा 10 होगा, 10 होगा तो यहाँ तो जीरो आ गया और ये आगे वाली में कैरी क्या हुई प्लस हो गई, यानी 49 में कितना हो गया 50 50 1 2 3। क्या करना है इनका सम करना है इज इक्वल टू 0 0 0 4 10 आंसर। क्वेश्चन 4 है एस्टिमेट ईच डिफरेंस। अब इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनमें क्या किया था अपन ने सम यानी कि प्लस, यहाँ क्या होगा डिफरेंस माइनस टू द नियरेस्ट 10, तो अपने को किसको देखना है 10 को, तो यहाँ लिखना होगा वही तरीका होगा अपना 53 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 18 estimated to the nearest 10। अब देखना अपने को ये 53 है तो 53 किसके बीच में होगा 15 और 60 के, तो 53 नियरेस्ट किसके होगा 50 के या 60 के 50 के। और वैसे भी देखो रूल के अकॉर्डिंग 10 को देखना 10 और इसकी राइट साइड में 1 2 3 होता है तो नो चेंज, यदि
5 6 7 8 9 होता है तो प्लस 1, तो 3 नो चेंज, तो 5 का 5 और 0। 18 में 18 किसके 10 के 20 के 20 के नजदीक है, तो कितना हो गया 20। इनका क्या करना है आपने को डिफरेंस, 0 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 30 आपका क्या हो गया आंसर। 409 estimated to the nearest 10। अब बताओ 10 को देखना है अपने को, 10 की लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में क्या है 9, लेफ्ट साइड में क्या है 4, तो लेफ्ट साइड से कोई मतलब नहीं है अपने को, किससे है राइट साइड, राइट साइड में 9 है तो क्या होगा प्लस का 1 होगा, तो 9 किसके पास में जाएगा 10 के, तो 410 148 estimated to the nearest 10। तो देख वंस टेंस 4 है, 4 के राइट साइड में 8 है तो 4 प्लस का 1 कितना हो गया 5, तो 150 प्लस डिफरेंस सॉरी डिफरेंस है माइनस करना होगा, सम है प्लस करना होगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 0। 1 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 बोरो 11 11 5 6, 3 में से 1 माइनस करो 2 260। एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100, तो अपने से कहा रखिए 100 इज द प्लेस वैल्यू, 678 estimated to the nearest 100, 215 estimated to the nearest 100 is equal to, अब देखो वंस टेंस 100 इसके राइट साइड में 7, तो आपको पता है 5 6 7 8 9 तो प्लस का 1, 6 का क्या हो गया 7, कितने 0 2 0, 2 के राइट साइड में 1 तो 2 का 2 00, डिफरेंस माइनस 0 0 5 7 2 5 8 2 4 2 9 estimated to the nearest 100। अब देखते हैं कि वंस टेंस 100 राइट साइड में 5, तो 5 6 7 8 9 होता है तो प्लस 1, तो 2 का कितना हो गया 3, तो कितने 0 2 0, इसके लेफ्ट साइड में 7 नो चेंज, 4 से 2 तो 4 का 4 2 4 00 माइनस 0 0, 13 में से 4 माइनस करोगे 9, 6 में से 2 माइनस करोगे 4, 4900 आंसर। Estimate each difference to the nearest 1000। First number 35863, 35,863, 27,677। अपनी जो नजर है वो कहाँ जानी चाहिए 1000, is equal to once tens 100,000, once tens 100,000। अब देखना है इसके राइट साइड में 8 है तो 5 6 7 8 हो तो प्लस 1, 5 का 6 तो 3 6 1 10 100
7 से जो राइट साइड है उसमें 6 है तो 7 का 8 2 8 0 0 0 माइनस 0 0 0 और इसे बोलो 16 में से 8 माइनस करोगे 8 0 आंसर 4 7 0 0 5 39 4 8 8 1 tens 100,000 1 tens 100,000 7 से पहले 0 है तो 7 का 7 ही रहेगा और कितने 0 1 2 3 0 9 से पहले 4 है तो 9 का 9 3 9 0 0 0 माइनस 0 0 0 1 से बोल रहे होगे 17 यहाँ 3 17 में से 9 माइनस करोगे 8 0 आंसर इट्स ओके हैव ए नाइस डे।